Yeah, should we start the class, beta? Yes, sir. Okay. गुड मॉर्निंग कल क्या सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कल क्या टॉपिक किया था हमने, कुछ याद है? ट्रांसपोज। यस सर। Transpose. हैं? ट्रांसपोज ट्रांसपोज किया Transpose. था ना। हाँ हाँ, ट्रांसपोज किया था ना। आज उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। Okay, sir. ओके, मैं पीडीएफ अभी शेयर करता हूँ जस्ट, ठीक है ना? यस सर। आप लोगों ने ट्राई किया इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का? नहीं सर, नहीं किया? अरे बेटा, इतनी इजी और अब आसान करने का। एक्सरसाइज। वीडियो भेजोगे तो इसलिए। ओके ओके ओके, अभी करते हैं अपन। हम लोग Okay, करते sir. हैं। ट्रांसपोज में क्या करना है आपको? रो को कॉलम में लिखना है और कॉलम को रो में लिख दीजिए, मैट्रिक्स के। Yes, sir. स्क्रीन शेयर हुआ क्या? Yes, sir. योर पीडीएफ शेयर हुआ क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, देखो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पहला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 1/2 एंड -1। तो क्या करना है? लेट ए इक्वल्स टू 5 1/2 एंड -1 इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है इसका? 1 2 3, 3 rows and 1 column, 3 row and 1 column, changing column A into row। ये जो मैट्रिक्स है ना, कॉलम को रो में चेंज कर दो। ट्रांसपोज लिखेंगे इसका, दैट इज 8 और 8 e। तो all the elements of this column we have to written down in the form of row, 5 1/2 and -1, which is a row matrix। clear? Yes, यस sir. सर। अब दूसरा मैट्रिक्स देखो, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2। 2/2. okay, then let the given matrix is 1, elements are, first row के एलिमेंट है 1 -1, सेकेंड रो के एलिमेंट है 2 और 3। now changing row of A to column of A, column, आपको रो को कॉलम में लिखना है और कॉलम को रो में लिखना है, ठीक है ना? तो रो को जब आप कॉलम में चेंज करोगे तो कॉलम ऑटोमेटिकली रो में बदल जाएगा। Yes, sir. तो या तो मैं कहूं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है? 1 और -1, इसको कॉलम में लिख दो 1 -1। और 2 और 3 क्या है? सेकेंड रो के एलिमेंट, तो ये 2 और 3। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल के एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर नेवर चेंज। हो रहे हैं क्या? देखो, नहीं ए सर। के डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 और 3। और Yes, sir. ट्रांसपोज किया, उसके भी एलिमेंट क्या है? 1 और 3। सही है? Yes, sir. अब ये 3/3 का दिया हुआ है मैट्रिक्स, देखो 3/3 लिख दिया। तो 3/3 का एलिमेंट क्या है? 1 -1 5 6, √3 5 6 एंड 2 3 1। तो 1 -1 5 6 को कॉलम में लिख दिया, रो के एलिमेंट को -1 5 6। देन √3 को 5 और 6 को, ये रो है, इसको कॉलम में लिख दिया। तो इसके एलिमेंट क्या हो गए? √3 5 और 6। फिर थर्ड रो है हमारा 2 3 1, इसको कॉलम में लिख दिया 2 3 1। नाउ लुक एट द पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर नॉट चेंज। -1 की जगह -1 है, 5 एंड 5 इज देयर, एंड 1 Yes, sir. इज 1। डायगोनल एलिमेंट नहीं चेंज होंगे, बाकी सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो क्या है। क्वेश्चन सेकेंड, इफ a इक्वल्स टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, दिस इज द मैट्रिक्स A of order 3 × 3, and B is the matrix of -4 1 5 1 -5 is the first row, 1 2 0 is the second row, and 1 3 1 is the third rows element, ठीक है? देन वेरीफाई दैट। अब आपको वेरीफाई क्या करना है कि A + B का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज।
ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं. Transpose Yes, of sir. sum of two matrix of same order is equals to sum of their individual transpose. यही है. Yes, sir. अब पहले क्या करते हैं, हम a प्लस बी को ऐड कर लेते हैं. नाउ ऐड a प्लस बी, ये दोनों मैट्रिक्स लिख दिए. देन तो फर्स्ट एलिमेंट कितना है, -1 प्लस, और दूसरा सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है -4, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -4. सेकेंड है 2 प्लस 1, फिर है 3 प्लस -5 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 5. सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 5 और यहाँ है 1, तो 5 + 1. हियर इट इज 7 + 2, सो इट इज 7 + 2 हो जाएगा. एंड 9 + 0, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट. ठीक है. Yes, sir. थर्ड रो के एलिमेंट -2 + 1, 1 + 3 एंड 1 + 1. तो ये आपका आ गया a + b. दिस इज a + b. Yes, sir. -4 3 -2 6 9 9 -1 4 2. दीज आर द एलिमेंट. इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो. अब फाइंड द ट्रांसपोज, दैट इज राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो. तो देखो पोजीशन जो डायगोनल एलिमेंट की है -5 9 2, -5 9 2, ये चेंज नहीं होगी, बाकी चेंज हो जाएगा. 3 and 2, 3 2 यहाँ पर कॉलम में आ गए. ठीक है. फिर उसके बाद 6 9 9, यहाँ पे रो में था 6 9 9, यहाँ कॉलम में हो गया 6 9 9. ठीक है. यहाँ पर थर्ड रो थी -1 4 2, यहाँ पर थर्ड रो हो गई -1 4 2. ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई. क्लियर. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. अब A ट्रांसपोज फाइंड आउट करो. A ट्रांसपोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज. तो A क्या दिया हुआ है, A ये है, इसका ट्रांसपोज. तो राइट डाउन द रो एलिमेंट इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो. तो मैंने पहले यहाँ क्या किया, A और B को लिख दिया और यहाँ पे देखो ऊपर डैश लगा दिया है ट्रांसपोज के लिए. ठीक है ना. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A. ये आपका मैट्रिक्स A है, ये आपका मैट्रिक्स B है. इन दोनों के ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. -1 2 3, तो ये आपका फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए -1 2 3. इसी तरीके से 5 7 9 रो फर्स्ट सेकेंड रो के एलिमेंट है. नाउ इट इज 5 7 9 इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो. थर्ड रो एलिमेंट इज -2 1 1, so change this into the column, so -2 1 1 is the element of third column. Similarly, change the value of matrix B also. इसको इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, ये मिलेगा. क्लियर. Yes, sir. अब इसको ऐड कर लो आप. नाउ ऐड दिस वन. तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5. 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6. -2 + 1, इट इज -1. 2 + 1 3. 7 + 2 1, and 1 + 3, 1 + 3 is 4. 3 - 5 -2, 9 + 0 9, and 1 + 1 2. इक्वेशन 1 और 2 सेम है क्या. Yes, sir. Yes, sir. ये वाली इक्वेशन 1 and this is equation 2. These are same. Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं हम इनकी. कर सकते हैं. तो आपका प्रूव हो गया रिजल्ट कि ट्रांसपोज ऑफ A + B इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ A + ट्रांसपोज ऑफ B. ओके. Yes. Yes. गेटिंग द पॉइंट. Yes, sir. इसी तरीके से माइनस वाला वेरीफाई कर लेते हैं. A - B, फाइंड आउट द A - B. तो A - B आपका रिजल्ट आ गया, ये सबट्रैक्ट कर दिया. ये बीच के अंदर क्या है, माइनस साइन लगा दिया. ये देखो दिस इज नेगेटिव. Negative. आप डायरेक्ट कर सकते हो. 1 माइनस और माइनस प्लस, तो 1 -1 + 4 हो जाएगा. देन 2 - 1, 2 - 1, then it is 3 minus of minus plus 5, 3 + 5. So we are getting, this is the
result matrix of A minus B. Now take the transpose of this one. इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई. ट्रांसपोज, राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ रो इनटू द कॉलम एंड कॉलम इनटू रो. ठीक है? Yes, sir. अब A डैश B डैश फाइंड आउट करते हैं और उसका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं. A डैश माइनस B डैश, तो ये A हो गया मैट्रिक्स. दिस इज योर मैट्रिक्स A, उसका ट्रांसपोज लिखेंगे. ये मैट्रिक्स B, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे. तो ट्रांसपोज ऑफ A दिस वन एंड ट्रांसपोज ऑफ B इज दिस वन. और इन दोनों के बीच में साइन क्या है? ये नेगेटिव साइन माइनस का है. इसको सिंप्लीफाई कर लो. तो व्हाट वी आर गेटिंग, इक्वेशन 1 और 2 फिर से बराबर है. Yes, sir. ऑल द एलिमेंट्स आर सेम. Yes. फर्स्ट रो के एलिमेंट 3 4 माइनस 3, सेकेंड के एलिमेंट 1 5 माइनस 2 और थर्ड रो के एलिमेंट है 8 9 0. तो वी कैन से A minus B's transpose is equals to difference of their transpose. A transpose minus B transpose. ये आपका प्रूव हो गया. नोट एक ध्यान में क्या रखना है आपको, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज मैट्रिक्स इटसेल्फ. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, उसका फिर ट्रांसपोज करोगे तो वापस से जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो मिलेगा आपको. ठीक है? Yes, sir. आगे बढ़े. ये देखो क्वेश्चन थर्ड है. ए दिया हुआ है आपको 8, यहां क्या दिया हुआ है? 8 ट्रांसपोज दिया हुआ है. देखो थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर. ये हियर इट इज 8 ट्रांसपोज. इट इज 3/2 मैट्रिक्स एंड द बी मैट्रिक्स इज 3/2 मैट्रिक्स. सर आपकी वॉइस लैग हो रही है सर. वॉइस नहीं आ रही है या कम आ रही है? हेलो सर लैग हो रही है सर. सर लैग हो रही लैग तो है. नेटवर्क इशू है, उसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूं बच्चे. यस सर, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा बोल रहे हो ना. ओके, मैं धीरे धीरे बोल के ट्राई करता हूं. अभी आ रही है सही से या नहीं? अभी भी दिक्कत है? ये सर अब सही आ रही है, अब सही आ रही है. देखो हमको A ट्रांसपोज दिया हुआ है. अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो मुझे A मिल जाएगा. ये लिखा Yes, था ना sir. ये वाला. Yes, ये sir. देखो Yes, sir. ये. तो A ट्रांसपोज से A फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर A ट्रांसपोज दिया हुआ Yes, है sir. उससे A, तो तो ये वापस देखो A transpose कर ट्रांसपोज. हाँ, तो ट्रांसपोज किया A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया A के बराबर. तो ये रो के एलिमेंट को कॉलम में और कॉलम के एलिमेंट को रो में लिख देंगे हम. तो कितना आ गया? 3 -1 0 4 2 1. दीज आर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A. ठीक है? B गिवन है. अब पहला पार्ट है, आप इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. फाइंड आउट दी A प्लस B फाइंड आउट कर लो. कर लेंगे? ये रहा आपके पास A प्लस B. दिस इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B. नाउ इट्स ट्रांसपोज. राइट डाउन द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो. तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 2 1 1 5 4 4. तो आपका A प्लस B ट्रांसपोज इक्वेशन 1, इसके एलिमेंट हैं 2 1 1 5 4 4. नाउ फाइंड आउट A ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज तो दिया हुआ है आपको. Yes, sir. A ट्रांसपोज इज गिवन टू यू. और आपको Yes, B का ट्रांसपोज करना है. इसका ट्रांसपोज करोगे तो -1 2 1 किस में आ जाएंगे? कॉलम में आ जाएंगे. Column में. और 1 2 3 सेकेंड रो है, ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड कॉलम में. Second column. अब ऑर्डर सेम हो गया इन दोनों का. 3/2 3/2. Yes, sir. ऐड कर लो इसको. ऐड दिस वन एंड वी आर गेटिंग. A आ dash गया B ये? dash. A plus A dash plus B dash. हाँ, A डैश प्लस B डैश 2 5 1 4 1 4. 1 और 2 Yes, sir. इक्वल हैं क्या दोनों? Equal है. इक्वेशन 1 एंड 2 A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. प्रूव हो गया हमारा रिजल्ट. Yes. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे. उसी तरीके से A माइनस B वाला भी रिजल्ट हो जाएगा.
कर लोगे ना इसको, सेकंड पार्ट को? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 4 देखो, if A transpose is equals to minus 2 3 1 2 and B is equals to minus 1 0 1 2, then find A plus 2B and its transpose. आपको A plus 2B का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन है, गिवन क्या है, A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो A के बराबर हो जाएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? मैट्रिक्स A बिकम्स, उल्टा कर दो, -2 3 एंड 1 2, -2 3 कॉलम में आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में, और 1 2 सेकेंड कॉलम में। नाउ वी आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ A एंड B, ये रही आपके पास। इट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B मैट्रिक्स, बोथ आर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। Yes, sir. तो A प्लस 2B, ना A प्लस 2B फाइंड आउट करते हैं। तो A को एज इट इज लिख दिया, B मैट्रिक्स के आगे क्या लिख दिया, 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इज मल्टीप्लाई टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो -2 0 2 4, -2 0 2 4 और प्लस, इसको ऐड कर दो। तो A प्लस 2B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 -2 1 + 0 3 + 2 एंड लास्ट एलिमेंट 2 + 4, इट बिकम्स -4 1 5 एंड 6। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, टेक द ट्रांसपोज ऑफ A प्लस 2B, ये ट्रांसपोज लेंगे। नो अगेन चेंज द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रदीप, आर यू अंडरस्टैंड बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रदीप, Yes, sir. गेटिंग द Yes, sir. पॉइंट? Yes, हाँ, sir. लक्षदीप, Yes, sir. चलो आगे मूव करें। Yes, sir. Yes, sir. Yeah, sir. ओके, क्वेश्चन 5 है, फॉर द मैट्रिक्स A एंड B वेरीफाई दैट। अब ये प्रोडक्ट वाला आ गया, देखो, A B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो ये एक और दो पार्ट दिए हुए हैं इसके अंदर। तो देखो पहला क्या है आपका, फर्स्ट वन, ये A मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर कितना है बताओ प्रदीप, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A? So 1 × 3. बेटा 3 × 1 1. क्रॉस 3 नहीं, 3 3 × × 1 होगा ना, 3 पहले × रो 3. बोलेंगे। 3 × 1. हाँ 3 क्रॉस 1। हाँ, और 3 B का ऑर्डर कितना है? So 1 × अरे एक रो है और 3 कॉलम है, 1 क्रॉस 3। Yes, Yes, sir. ये देखो नीचे लिखा है मैंने ए बी लिखा, तो ए का ऑर्डर देखो यहाँ लिखा है मैंने, ये ए है और इसका ऑर्डर लिखा है मैंने, ए का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1। और ये दूसरा जो बी मैट्रिक्स है, बी का ऑर्डर कितना लिखा है 1 क्रॉस 3। इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो ए बी का जो ऑर्डर कितना होगा बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी? 3 × 3. 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तब आप फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखने, कीप फर्स्ट रो, 1 × -1 1 × -1 -1, 1 × 2 2 हो जाएगा, 1 × 1 कितना 1 हो जाएगा। पहली रो के एलिमेंट हो गए, अब दूसरी रो पकड़ लो, -4 × -1 4 हो जाएगा, -4 × 2 -8 हो जाएगा, -4 × 1 -4 हो जाएगा। फिर थर्ड रो 3 × -1 -3, 3 × 2 6 and 3 × 1 is 3। तो प्रोडक्ट दिस ए बी इज ऑफ ऑर्डर, देखो कितना आ रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी? 3 × 3. 3 क्रॉस 3। इसका ट्रांसपोज ले लो, फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यही आएगा आपका रिजल्ट, ये वाला, ये आपकी इक्वेशन 1। क्लियर? Clear. Yes, sir. अब उल्टा करते हैं हम काम, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज है तो बी, ये देखो बी डैश ए डैश लिखा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो मैंने बी लिख दिया, उसका ट्रांसपोज लिख दिया, फिर ए, और अच्छा इसका ट्रांसपोज नहीं लिखा है तो इसको भी आप यहाँ डैश लगा लेना, ट्रांसपोज। तो इस रो को क्या करेंगे, कॉलम में लिखेंगे। Yes, sir. अरे -1 2 1, ये क्या हो जाएगा, रो है, रो हो गया कॉलम, और ये कॉलम क्या हो जाएगा, रो। तो फिर से क्या आ गया आपके पास,
वी आर गेटिंग, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 into 1, Yes, sir. और इसका ऑर्डर कितना है 1 into 3, तो Yes, बी sir. डैश ए डैश का ऑर्डर कितना होगा 3 cross 3. 3 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम 1 by 1, तो देखो -1 into 1 -1, फिर -1 into -4 4 हो जाएगा, 1 into -1 into 3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो एलिमेंट, अब इसको पकड़ के चलते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना होगा 2 होगा, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 होगा, 2 इज मल्टीप्लाइड टू 3 इट इज -6। नाउ कीप द थर्ड रो एलिमेंट, ये है आपका पास 1, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इट इज 1, 1 is multiplied by -4 it is -4, and 1 is multiplied by 3 it is 3. So this is the value of a b dash a dash. ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। क्या 1 और 2 सेम आ रहे हैं? Same है। तो हो गया प्रूव। Yes, sir. So from equation 1 and 2 LHS equals to RHS, so A B transpose equals to B transpose A transpose. क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़े, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसी Yes, तरीके sir. का है, कर लेना आप लोग। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इक्वल्स टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल्स टू i। अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये प्रूव करना है हमको। यही मतलब हुआ ना इसका? यस सर। आई, अब देखो ए का ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, Yes, sir. तो ये आई, तो आई का ऑर्डर कितना है और किस ऑर्डर का मिलेगा हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स? 2 cross 2. 2 क्रॉस 2। इसका मतलब रिजल्ट अब आपको पता है, रिजल्ट क्या आएगा 1 0 2 cross 0 2। 1। हाँ 2 क्रॉस 2 I2 होगा, 1 0 0 1 रिजल्ट आएगा। तो ए ट्रांसपोज, तो पहले ए ट्रांसपोज लिख लिया, ए दिया होता तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉलम में लिख दिया, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसको कर दिया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉलम में लिख दिया। सही है? यस सर। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अब मैं। अब देखो, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, sir. यस सर। करो करो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस माइनस साइन अल्फा माइनस दोनों क्या हो गए प्लस हो गए, तो कॉस स्क्वायर Yes, अल्फा sir. प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये रहा आपके पास, ये इनका मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा। फिर इस फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकेंड कॉलम से, तो क्या आएगा देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन देखो सेकेंड एलिमेंट का क्या है माइनस है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये कट जाएगा, जीरो आ जाएगी इसकी वैल्यू। यस सर। फिर सेकेंड रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस सेकेंड रो एलिमेंट इज मल्टीप्लाई टू दिस वन, देखो क्या आ रहा है, इट इज साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, जीरो हो गया फिर से ये। यस सर। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, इस वाली से सेकेंड कॉलम से, तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे साइन अल्फा कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा, इस Yes, sir. फर्स्ट सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इससे, देखो मैंने, अब देखो साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर बीच में प्लस करेंगे, फिर कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये और आइडेंटिटी से हमारे पास क्या रिजल्ट है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1। 1, तो ये एलिमेंट भी 1 हो जाएगा, ये एलिमेंट भी 1 हो जाएगा, और ये एलिमेंट 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गए दोनों, और ये एलिमेंट sir. भी 0 हो गया, तो क्या मिला आपको A ट्रांसपोज इनटू A, इट इज 1 0 0 1, दैट इज I2, दैट इज I, आ गया आपका रिजल्ट।
हो गया प्रूफ? Yes, sir. So for every square matrix, the product of transpose of the given matrix to the is always equals to identity matrix. ठीक है? Yes, sir. सेकेंड वाले में देखो थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है? ये साइन अल्फा कॉस अल्फा आपस में ये क्या किए, एलिमेंट बदल दिए, साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन, सेम रिजल्ट आएगा। Yes, sir. आ रहा I2? आ रहा है। Yes, sir. प्रदीप, आर यू देयर? यस सर, यस सर, यस कर सर, लोगे इसको? यस सर, कर लेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट मैट्रिक्स A is a symmetric matrix. A जो मैट्रिक्स है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या करेंगे? ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। अगर ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो क्या कहेंगे हम? सिमेट्रिक होगा। यस सर। यस देखो सर, डायगोनल के एलिमेंट नहीं चेंज होंगे, 1 2 3 1 2 3 रहेंगे। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखो। तो वी आर गेटिंग इट इज A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A का ये मैट्रिक्स A है, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है? ये मैट्रिक्स बदला क्या? चेंज नहीं हुआ ना? नहीं बदला सर, सेम। दैट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स A। सो वी हैव टू स्टार्ट विथ A डैश। A डैश से स्टार्ट किया और हमको क्या मिला? वापस से वही मैट्रिक्स A। तो A ट्रांसपोज और A, अगर ये कंडीशन, इफ we finding out the transpose of a matrix and it is equals to the given matrix, then it is known as symmetric matrix. Clear? Yes, sir. ठीक है ना? हाँ, अगला देखो क्या है। शो दैट द मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आना चाहिए? -A। तो हम क्या कहेंगे? Yes, sir. स्क्यू सिमेट्रिक्स हो जाएगा। Yes, sir. अब इसके डायगोनल के एलिमेंट देखो, 0 0 0, 0। है ना? यस सर। Yes, तो sir. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है दे ऑल आर इक्वल्स टू 0। पहला 0 0 है हमारे पास। अब इसका ट्रांसपोज Yes, sir. फाइंड आउट किया, ट्रांसपोज किया तो देखो ये ट्रांसपोज आ गया इसका। फिर इसमें क्या करेंगे हम? इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का, माइनस बाहर निकाल लिया तो माइनस प्लस का हो जाएगा और प्लस माइनस का हो जाएगा। चेंजेस हो जाएंगे। यस सर। तो माइनस बाहर आ गया। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है फिर से ये किसके बराबर है? सर ये तो ये मैट्रिक्स A A है। डैश के बराबर। ये A के बराबर है बेटा। A देखो, A -A हो जाएगा फिर ये। सर -A के इक्वल है ये तो। हाँ, -A के इक्वल हो गया ना, माइनस बाहर है। और ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये A मैट्रिक्स A है या नहीं? गिवन मैट्रिक्स। अरे ये मैट्रिक्स इसके बराबर है या नहीं? यस अब देखो सर, ये यस सर, मैंने, यस सर, बराबर है सर। तो ये जो हाईलाइटेड मैट्रिक्स की जगह मैं A लिख सकता हूं। Yes, sir. तो इसकी जगह जब आप A लिखोगे तो बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? -A हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. स्टार्ट कहां से किया था? A डैश। तो A डैश किसके बराबर हो गया? -A के बराबर हो गया। और अगर A डैश इक्वल्स टू -A आता है तो ये मैट्रिक्स कैसा होता है? इसकी सिमेट्रिक होता है। Yes, sir. हाँ, आगे बढ़े। Yes, sir. ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको A 2/2 का। वेरीफाई दैट A + A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और A - A डैश आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत सिंपल है। A फाइंड आउट कर लिया आपने, ये रहा A गिवन है, इसका ट्रांसपोज करोगे यही आएगा। यस सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। Yes, sir. तो 1 5 को कॉलम में लिख दिया, 6 7 को कॉलम में लिख दिया। A ट्रांसपोज हो गया। इन दोनों को ऐड किया। सपोज ऐड करने पे नया मैट्रिक्स मिलेगा आपको, तो वो नया मैट्रिक्स इसके बराबर मान लिया हमने। लेट दैट इज इक्वल्स टू B।
लेट बी इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर लिया तो आपका बी किसके बराबर आ गया है? यह है। ए Yes, प्लस sir. ए ट्रांसपोज। तो इसका अगर ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा? बी ट्रांसपोज करो। इक्वली है सर, ये इक्वली है। हाँ सेम आएगा सर। इक्वल है ना, ये Yes, sir. ट्रांसपोज Yes, कर दिया। sir. डायगोनल के एलिमेंट बदलेंगे नहीं, लेकिन ऑफ डायगोनल एलिमेंट सेम है, 11 11। सेम। यस तो सर। दैट इज बी जो है आपका, बी जो हमने सपोज किया था ए प्लस ए ट्रांसपोज, दैट बिकम्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ गया? यस तो सर। ये एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इसी टाइप के पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर में। ए दिया हुआ होगा 2/2 का, और आपको कहा जाएगा कि शो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे आपको शो करना है, ठीक है? यस सर। अब दूसरे में क्या है कि ए और ए ट्रांसपोज फाइंड हो गया, तो इनका जो डिफरेंस था, फिर से हमने सपोज कर लिया ये बी के बराबर है। आप चाहो तो दूसरा सिंबल सी ले सकते हो, बट कोई जरूरी नहीं, आप बी ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने सपोज कर लिया। इसका डिफरेंस फाइंड आउट किया। डिफरेंस फाइंड आउट करते देखो क्या आया आपके पास, डायगोनल के एलिमेंट आ गए 0 0 जीरो है। आ रहे हैं ना? अरे यस सर। क्यों होता है? क्योंकि डायगोनल चेंज नहीं होता है, डायगोनल के एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं ट्रांसपोज करने पर। जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो सारे डायगोनल 0 हो जाएंगे, होंगे ना? होंगे। अब Yes, इसका sir. बी ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, ये कितना आ गया? 0 -1 1 0, माइनस बाहर ले लिया तो ये 0 1 1 -1 0, तो ये किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो आपका क्या आ गया? माइनस बी, दैट मीन्स बी डैश इक्वल्स टू माइनस बी डैश। दैट इज ये जो मैट्रिक्स हमने सपोज किया था बी, दैट इज वो क्या है? ए माइनस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ रहा है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन थोड़ा नंबर आपने 9 गलत लिखा है। क्या? ये जो बी डैश वाला स्टेप है ना, हाँ उसमें आप थर्ड स्टेप पे जाते हो तो आप माइनस बाहर लेते हो, तो जो ऊपर वाला 1 है ना वो माइनस होगा और नीचे वाला प्लस रहेगा। क्यों? यस सर। हाँ, तो तभी सर तो वो बाहर बी। माइनस है ना सर, तो चेंज होगी सर। बी की वैल्यू कितनी है? हाँ, तो बी के हिसाब से आपने थोड़ा गलत मिसप्रिंट कर लिया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट चेक कर देना, हाँ सही कर लो इसको। ये -1 होगा और ये 1 होगा, यस सर। है यस ना? सर। मैंने सेम Yes, लिख sir. दिया है एक्चुअल में, ये यहाँ माइनस आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ माइनस आएगा, इस ये माइनस का होगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है? यस सर। चेंज कर लो ठीक इसको, है, तो हो गया इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश व्हेन ए आपको ये दिया हुआ है, ए इज गिवन टू यू। यस सर, ए दिया है। तो ए गिवन है, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज है ये, ठीक है? इसको ऐड कर लो, ऐड करो। ऐड करने पे क्या आया? सारे 0 आ गए। आपको केवल Yes, sir. फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सारे 0 आ गए। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0। 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा? 0। ये तो Zero 0 ही मैट्रिक्स रहेगा। है, तो हाँ। ये 0 Yes, sir. मैट्रिक्स है पूरा का पूरा, सारे एलिमेंट 0 है, तो 0 × 1/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। तो ये 0 आ गया। फिर a माइनस ए डैश कैलकुलेट करो, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश करेंगे आप, कितना आ जाएगा? डायगोनल एलिमेंट 0 आएंगे। हाँ, डायगोनल एलिमेंट आपके 0 आ जाएंगे। फिर ये क्या होगा? a माइनस ऑफ माइनस ए, तो a प्लस ए हो जाएगा। b माइनस ऑफ माइनस बी, तो b प्लस बी हो जाएगा। फिर ये माइनस ए है, फिर माइनस ए, और ये प्लस का a है, तो माइनस ए हो जाएगा। फिर बीच वाला एलिमेंट 0 - 0 हो जाएगा, c प्लस सी, तो ये a माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये 0 एलिमेंट कितना हो जाएगा? a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, टू बी c प्लस सी 2c, 2c माइनस ए माइनस 2a माइनस बी माइनस बी माइनस माइनस 2b 2b माइनस सी माइनस 2c, Minus ये माइनस आ गया। 2c। इसको 1/2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 और 1/2,
तो ये 1/2 जब अंदर जाएगा तो ये 2 2 2 सारे 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। Yes, sir. तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आंसर आ गया। यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ये सॉल्यूशन जो है मैंने आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। यस सर। Yes, sir. वैसे आप कर लेना इसको कंप्लीट, ठीक है, हाँ सर, इजी है। इजी है। हम्म। ये बाकी के सारे आप कर लोगे, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। Yes, sir. सारे सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पार्ट ए का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो जाएगा। और इसकी सिमेट्रिक में क्या करोगे, इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो वापस ए आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये जो मैट्रिक्स है ना 1 और 2, ये 1 और 2 इसको ऐड करोगे तो गिवन दैट कैपिटल ए इज सम ऑफ मैट्रिक्स 1 एंड 2, इन दोनों को जोड़ो, 1 और 2 को ऐड करोगे तो वापस से मैट्रिक्स ए आएगा ये आपका, आएगा। ठीक है। यस So सर। almost this exercise is completed here and next हमारा लाइव सेशन जब भी होगा शायद मंडे को होगा, शेड्यूल्ड है। तो उससे पहले बाकी के दिन में मैं इसकी जो पीडीएफ और बाकी चीज होगी वो मैं अपलोड करूंगा वेबसाइट पे, ठीक है। सर उसको लाइव सेशन में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। किसको सेकंड Okay, एक्सरसाइज sir. को? क्या कह रहे हो प्रदीप। सर बोल रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज की पीडीएफ भी सर शेयर कर देना। क्या चीज। सेकंड एक्सरसाइज है ना इस चैप्टर की, हाँ हाँ, उसको भी सर अपने उस पे वेबसाइट पे शेयर कर देना सर। वेबसाइट पे सेकंड, चलो ठीक है मैं डाल दूंगा, या मैं व्हाट्सएप पे डाल दूं। यस सर। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड व्हाट्सएप पे डाल देता हूं, या मैं पूरा ही कर दूंगा, सारा ही डाल दूंगा, वेबसाइट पे भी अपलोड करता रहूंगा और इधर भी मैं डाल दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। ओके सर। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, फिर आज का सेशन कंप्लीट हुआ, टाइम इज ओवर नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इज देयर एनी डिफिकल्टी, डाउट और क्वेरी फ्रॉम योर साइड, प्लीज आस्क। No, sir. नॉट एट ऑल, No, sir. नॉट एट। कंफर्टेबल। यस Yes, सर। sir. अब इसके अंदर अगला जो है टॉपिक वो हमारा होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट बिकम्स द एलिमेंट्री Elementary. ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यस सर। ये है आपका चैप्टर, वो आपकी 3.4 एक्सरसाइज होगी, ठीक है। यस सर। Yes, sir. उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। Okay, sir. And then to move on to the next chapter, determinant. Thank you very much to join the Thank you, live sir. session. I hope you Thank will you. Thank you, understand sir. each and every topic or the problem which we have discussed today. Yes, sir. Hope you will understand. Yes? यस सर। Yes, sir. यस। Okay. Thank you very much, beta. Thank you. Thanks a lot to join the live Thank you, session. sir. थैंक यू सर। Okay.